चलो बच्चों गुड मॉर्निंग। तो चलिए हमारा जो है ना पार्ट 7 होगा, इससे पहले 6 तक हो गया है। और जितना क्वेश्चन बता रहे हैं ना आप सभी को अच्छी तरह से जो है क्या कर लीजिए, उसको बना लीजिएगा। ठीक है, कितना आंसर आएगा तुम लोगों को? 4 आंसर आएगा। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। सवाल है के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात करना है यदि बिंदु ए बी सी संरेखी हो। तो हम लोग को पता है ना कि संरेखी का स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? शून्य होता है, यानी कि 0 होता है। तो ए रहा हमारा त्रिभुज, ए बी और सी। ए का जो निर्देशांक है वह 7 और -2 है ना है। और बी कितना है? 5 और 1 है। और सी कितना है? सी हमारा है 3 और के है। यह हमारा ए बी सी का निर्देशांक दिया गया है। यहां से एक लाइन लिख लेंगे, माना कि ए बी एवं सी किसी त्रिभुज के क्या है? शीर्ष है। या बोल सकते हैं माना कि ए बी सी किसी त्रिभुज के या बोलेंगे आप ए बी सी जो है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है जो कि संरेखी है। चलो आ जाओ, तो यहाँ पे लिखे हैं चीज जो कि बिंदु है ए कितना है? 7 - 2, बी 5 1 एवं सी 3 के क्या है? संरेखी है। तो संरेखी का स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है, इनकी शून्य होता है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पता है? इसको हम शॉर्टकट में सिखाए थे, 23 31 12 सिखाए थे। क्या था? 23 31 12 यानी कि 1/2 x1 23 31 12। 23 का मतलब क्या हो? y2 - y3 हो गया 23 प्लस x2। 31 का मतलब हो गया y3 - y1 प्लस x3। 23 31 12 का मतलब क्या हो? y1 - y2। इधर बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा तीनों बिंदु क्या है? संरेखी है। तो संरेखी की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है। चलो, तो 1/2 के इधर भेजेंगे ना, गुना से हो जाएगा भाग में, भाग से हो जाएगा गुना में, यानी कि नीचे है वो चल जाएगा ऊपर, ऊपर से अवला आ जाएगा नीचे। यानी कि कहने मतलब हुआ जब 1/2 इधर भेजेंगे तो 0 में आएगा, गुना भाग जो भी होगा, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा? बन के 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x1 1 2 3। तो x1 का मान कितना है? 7। ध्यान से यहाँ पे बिंदु बैठाना है। ठीक है, और y2 1 2 y2 कितना? 1 माइनस y3 हमारा क्या है? के है प्लस x2 का मान कितना? 5। y3 माइनस y1 हमारा है के माइनस y1 हमारा कितना है? यहाँ पे -2 है ना, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। उसके बाद x3 हमारा 3 है, और y1 माइनस y1 कितना है? -2 और माइनस y2 है यहाँ पे 1। इधर बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये बात समझ में आया? कहाँ गई? 1/2 इधर आके क्या बन गया? 0 बन गया। तो 7 रहेगा, या करते ऐसा करते गुना करते चले जाते हैं। 7 गुना 1 7 माइनस 7 गुना के 7 के, यहाँ गुना करेंगे, प्लस 5 गुना के 5 के, प्लस प्लस तो प्लस 5 गुना 2 10,
यहाँ पे -2 -1 -3 अब माइनस प्लस माइनस 3 तिया कितना हो जाएगा 9 बराबर 0। यहाँ पर पहले के वाला काम कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या प्लस में 5 के, यहाँ पे माइनस में 7 के, तो -7 में घट जाएगा +5, तो कितना बचेगा -2 के बचेगा ना। उसके बाद ये प्लस में 10 है और प्लस में 7 है, 10 7 17, 17 में घटेगा 9, कितना बचेगा +8 बचेगा बराबर 0। ऐसा करते हैं, इधर -2 के तो रहेगा, 8 को उधर भेज देंगे, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा कमी, तो माइनस माइनस प्लस 2 चौके 8, तो इसलिए के का मान कितना आ जाएगा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 2। सवाल है कोस 45 बटे सेक 30 प्लस कोसेक 30 का मान क्या होगा। ये तभी बनेगा जब हम लोग के पास मान सारणी होगा, मतलब याद होगा तब, ठीक है, नहीं तो नहीं बन सकता है। तो ध्यान देना है, ये वाला जो है मेन बट्टे इस पर फोकस करना है, ठीक है। तो कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2 और सेक 30 का मान 2/√3 अब प्लस कोसेक 30 का मान 2 होता है, ठीक है। ध्यान देना है इस पर, ये जो मेन बट्टे है इसको इस तरह से लिखना है, बाकी बात हमारा 1/√2 तो है, नीचे कुछ नहीं दिखा इसका 1, तो √3 और 1 का एलसीएम निकाल लेंगे, तो कितना एलसीएम आ जाएगा √3 से एक बार में 1 गुना 2 2 प्लस 1 को पढ़ेंगे तो √3 बार में √3 गुना 2 हो जाएगा 2√3। ये रहा है मेन बट्टे, ये हमारा नीचे भाग में है ना, इसको गुना में कर देंगे, तो 1/√2 है, जैसे गुना करेंगे नीचे वाला क्या होता है पलट जाता है, यानी कि √3 चल जाएगा ऊपर, और ऊपर में जो है 2√3 प्लस 2 आ जाएगा नीचे। यहाँ पे हम थोड़ा चालाकी किए, क्या किए हैं, पहले क्या था 2 था ना, हम क्या कर दिए 2√3 को पहले कर दिए, इसको बाद में कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा इसलिए किए हैं, जब हम परिमेय करेंगे ना तो बड़ा वाला आगे रहेगा तो माइनस से बच जाएंगे, और कोई बात नहीं है। ऐसे भी इसको आगे 2 भी कर देंगे ना, फिर भी सा हमारा बन जाएगा। तो ऊपर में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा √3, नीचे गुना करते हैं, इसको गुना कर इसमें करेंगे तो √2 गुना 2√3, तो रूट वाला रूट में गुना हो जाएगा, 2 तो रहेगा ना, तो 2 तिया 6 प्लस √2 गुना 2, तो कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, ये ना होगा। अब क्या करते हैं, कर देंगे इसका परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण कर दे, या फिर आपसे हम क्या 2 कॉमन भी ले सकते थे, तो कॉमन छोड़ देंगे, इसलिए कर देंगे परिमेयकरण, जो प्लस में हो जाएगा माइनस में, यानी कि 2√6 प्लस में है ना, हो जाएगा माइनस में, उसी को 2 बार लिखना है। अब यहां देखना ध्यान से, इसको गुना करेंगे किसमें, इस सब में गुना करेंगे, ठीक है। तो √3 गुना 6, तो 2√3 गुना 6 कितना होगा 3 6 के 18, अब माइनस इसको गुना करेंगे इसमें, तो 2√3 गुना √2, तो क्या हो जाएगा √6 बट्टे नीचे में देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्म में आ रहा है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ना होता है। तो 2√6 a स्क्वायर हुआ माइनस बी स्क्वायर, बी का मान 2 हो गया, 2√2, इसका क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा, हो गया ना। अब यहाँ ऊपर में ये रहा मेन बट्टे 2, यहाँ पे हमारा √18 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 3 तिया 9 9 दूनी 18 माइनस हमारा है 2√6, इसको तोड़ के फायदा नहीं है क्योंकि 2 तिया 6 2 ही 3 होगा, तो बाहर निकलेगा नहीं। और यहाँ पे देखना 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और √6 का वर्ग 6, यानी कि 4 गुना 6 माइनस
2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और गुना और रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 1 और 2 नहीं हुआ। अब यहाँ से 1 और 3 हो जाएगा बाहर, तो यहाँ पे आगे गुना हो जाएगा 2 3 कितना हो गया 6, रूट में क्या रह गया 2 -2 रूट 6 अब बट्टे 6 चौके 24 - 4 दूनी 8। यहाँ से कॉमन लेंगे, कॉमन क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा कॉमन, तो हो जाएगा हमारा क्या 2 3 6 3 रूट 2 बचेगा -2 तो कॉमन ले लिए ना, तो यहाँ पे क्या बचा रूट 6, नीचे हमारा घटेगा तो कितना हो जाएगा 16 8 24 2 1 2 2 8 16, तो क्या बच गया 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बट्टे 8। ये हमारा क्या हो गया अभिष्ट आंसर आ गया। इतना था सबका। चलो जिसका नहीं आया है वो उतार लाया आंसर इसका 45 15 ना। चल जिससे नहीं बनाया देखना है। सवाल है साइन a माइनस बी है ना, 1/2 है और कोस दिया हुआ है, तो हमें निकालना है a और b का मान निकालना है। दिया गया है, क्या दिया गया है पहला साइन a माइनस बी बराबर है 1/2, क्या दिया गया है। तो साइन के रिस्पेक्ट में 1/2 किसका मान होता है 37 का मान। साइन a माइनस बी, यह जो साइन जो है यह 1/2 जो है साइन 30 का मान है। तो पहले बताए थे ना पहले वाला क्लास में कि साइन को नहीं काटना है, ठीक है ना। हमारा निष्पत्तियां बराबर तो यह एंगल भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो a माइनस बी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, समीकरण पहला हो गया। और क्या दिया गया है, दिया गया है कोस a प्लस बी बराबर 1/2। या कोस के रिस्पेक्ट में 1/2 कितना डिग्री मान होता है 60 का मान होता है। तो कोस a प्लस बी बराबर यह हमारा कोस 60 का मान हो गया। तो कोस तो खत्म मतलब काटना नहीं है, निष्पत्तियां समान तो एंगल भी समान हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। समीकरण क्या हो गया 2। 1 और 2 से यहाँ से हमको जो विधि आता है उसको अप्लाई कर सकते हैं, चाहे विलोपन विधि हो या फिर प्रतिस्थापन विधि हो। समीकरण 1 तथा 2 से, एक में क्या था, एक में हमारा है a माइनस बी बराबर 30 पहला है, और दूसरा क्या था a प्लस बी 60, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। चलो यहाँ तो बी हमारा ऐसे ही खत्म हो रहा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे जोड़ने पर। जब चीज चेंज ना करें तो उसमें क्या लिखते हैं जोड़ने पर। तो माइनस और प्लस बी खत्म हो गया, a कितना हो जाएगा 2 को a 60 30 90 45 दूनी 90, तो a का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। अब यही मान धर देंगे 1 या 2 में धर देंगे तो हमारा b का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में a बराबर 45 रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है a माइनस बी है बराबर कितना 30, a का मान कितना है 45, इधर माइनस बी 30, ऐसा करते हैं ना 45 30 को इधर डाल लेते हैं प्लस से हो जाएगा माइनस में, और b को उधर ठेल देते हैं माइनस से हो जाएगा प्लस में, इसलिए b का वैल्यू कितना जाएगा जो घटेगा ना तो हो जाएगा 15। लास्ट में लिख देना है अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। यही हमें a और b का मान ज्ञात करना था। ये सब जितना सवाल है ना इसको आराम से बनाना है, 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइज करके जाना है, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि एग्जाम में आ जाए और बाद में पछताना पड़े।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कितना 4 है। सवाल है कि साइन 67 प्लस cos 75 को 0 और 45 के बीच में लिखना है ना। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। देखो थोड़ा ध्यान से, ये जो मान हमारा है ये क्या है, 0 और 45 से क्या है, बड़ा है। इसको लिखना है 0 और 45 के बीच में लिखना है। यह साइन कितना है, 67 है। तो साइन 90 में हम कितना घटा दे ताकि 67 बचेगा, 23। देखो ध्यान से, ये भी हमारा साइन 67 हुआ और ये भी हमारा साइन 67 ही हुआ, क्योंकि 90 में घटेगा तो कितना बचेगा, 67 प्लस कोस 90 में कितना घटा है ताकि बचेगा 15। ये भी हमारा कोस 75 हुआ, ये भी हमारा कोस 75 ही है। और एक हम लोग फॉर्मूला हम लोग को पता है, जैसे कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। और एक होता है हमारा साइन 90 माइनस थीटा, साइन का उल्टा कोस, वो यहाँ पे लागू होगा। साइन 90 माइनस थीटा, साइन का उल्टा कोस, थीटा देगा कितना देगा 23 प्लस कोस 90 माइनस थीटा, कोस का उल्टा साइन कितना डिग्री, 15 डिग्री। अब यह मान जो हुआ 0 से बड़ा है और 45 के बीच में है ना। 0 और 45 के बीच में लिखना है त्रिकोणमितीय अनुपात में। यह 0 से बड़ा है 23 और 45 से क्या है, छोटा है 15 को ही है। चलो छापो। तो क्या करना है भाई, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, दिया गया अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए सिद्ध करना है। तो लेते हैं LHS, या इधर से भी ले सकते हैं। तो राइट हैंड से लेते थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है ना। इधर से तुरंत बन जाता है, दिक्कत तो होता नहीं है, मतलब थोड़ा जिसका दिमाग कमजोर है ना, इधर से थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इधर से फटाक से फंस जाता है। तो LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये है ना। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे क्या कर देंगे, जो नीचे में हर में है ना 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन रहता है या फिर 1 प्लस साइन रहता है, इसका क्या कर देते हैं परिमेयकरण। जिसे परिमेयकरण करेंगे तो यह चिन्ह होता है चेंज, 1 माइनस है ना क्या हो जाएगा प्लस, और वही नीचे लिखना है 1 प्लस साइन ए। अब थोड़ा ध्यान से देखना है, यहाँ पे 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन, तो 1 प्लस साइन का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। नीचे क्या है 1 माइनस साइन, यहाँ पे 1 प्लस साइन, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, बट ए का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस इधर हमारा है साइन स्क्वायर ए। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है बट्टे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, सूत्र एक होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे ऊपर में 1 प्लस साइन 2 है, नीचे में हमारा कोस स्क्वायर 2 है। तो रूट का नियम क्या है, जो राशि को बाहर निकलना। तो ऊपर से हमारा 1 प्लस साइन हो जाएगा बाहर, और नीचे से हमारा कोस हो जाएगा 1 बाहर, रूट से रूट खत्म हो गया। और यह कोस जो है ना बट्टे के नीचे है, इसका मतलब वह दोनों का हर के रूप में है, अर्थात इसको लिख सकते हैं 1 बट्टे कोस ए। अब प्लस है तो प्लस लिखना है, फिर यह कोस जो है ना हमारा साइन के नीचे भी है, लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा कोस
एक वही रहेगा साइन। तो 1/cos क्या होता है? 1/cos सेक। और sin/cos tan। और ये तो प्रूव करना था हमें ना। देखो इसके लिए ना कोई परफेक्ट नियम नहीं होता है, इसको बस एक ही काम होता है, इसको रिवाइज करना होता है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन कितना है? नंबर 6। सवाल है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है बिल्कुल स्ट्रेट, यानी कि 90 पे खड़ी है, ठीक है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या थी? चलो कथा तो हम लोग पढ़ ली, अब यहाँ पे कथा को सॉल्व करते हैं। तो एक मीनार ये वाला हुआ, ये नीचे हमारी धरती हो गया, जमीन हो गया, ये वाला जमीन हो गया, और ए बी कोई मीनार हो गया जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है, अर्थात स्ट्रेट लाइन यानी कि 90 पे खड़ी है। और धरती का एक बिंदु तो यहाँ मीनार का हो गया, और इसके पाद के सामने एक बिंदु यहाँ पे, मान लिए बिंदु सी। इसका जो पाद बिंदु का दूरी है वह कितना दे रहा है? 15 मीटर। तो मीनार का ये शिखर हो गया, शिखर से और इस बिंदु से, मीनार के शिखर के साथ इस बिंदु का कोण कितना बनता है? 60 डिग्री बनता है। तो इस मीनार की ऊंचाई कितनी है? मीनार का ऊंचाई कितना है? h मीटर। माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है। क्या मान ले कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है, और पाद बिंदु जो है, पाद बिंदु BC कितना है? 15 मीटर। तो इस एंगल से यह निकालना है, और यह दिया हुआ है, तो इस एंगल से ये लंब, नीचे वाला क्या हो गया? आधार। लंब बट आधार किस में आता है? 10 में आता है। तो लंब बट आधार यानी कि 10 में आ जाएगा। 10 कितना डिग्री? 60 डिग्री। लंब हमारा हो गया AB, और आधार क्या हो गया हमारा? BC। तो 10 60 का मान क्या होता है? √3। और AB तो हमारा h है ऊंचाई, और BC कितना? 15। नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1। तो इसलिए 1 गुना h क्या हो गया? h, और √3 गुना 15 √3 निकल तो गया। लिख देना क्या? अतः मीनार की ऊंचाई 15 √3 मीटर है, ठीक है। तो चलो आज के लिए कथा इतना ही संपन्न करते हैं यहीं पे, ठीक है ना। बात मिलते हैं कल। तो और एक लास्ट होगा, क्लास शाम में होगा, जो कि मतलब 2 अंक का प्रश्न होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा हमारा? 5 अंक आएगा, और हम लोग शुरू करेंगे ग्राफ से, फिर शुरू करेंगे। तो आज जाकर ना क्वेश्चन गिन के बताना शाम में कितना क्वेश्चन होगा, 2 अंक का प्रश्न, ठीक है ना। पूरा गिन के बताना।